नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं गपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत शिवलिंग की उत्पत्ति, उसका पूजन और कैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया, इसका वर्णन किया था। अब हम आगे की कथा कहेंगे। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मैं मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिव जी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थ तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा न करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता है। ये ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करें। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य यानी माघ मास में और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला सोनभद्र महानद भी पुण्य पर तथा मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। तमसा 12 मुखों वाली, रेवा 10 मुखों वाली नदी गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है। कृष्णावेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली है और विष्णु लोक को देने वाली है। 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली स्वर्ण मुखरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्र लोक को प्राप्त करता है। सही पर्वत के से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी है। यह 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात
भादों का तथा अगहन में स्नान तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य और सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए, इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव जी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य के होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर स्वर्ण मुखरी में स्नान करने से, मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उन महीनों में स्नान करने से इंद्रप्रथ की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करते हैं। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपाणी और वेगवती वे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करता हुआ मानव तद अनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की रिद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का क्षय होता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप वज्रलेप के समान होते हैं और कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जब समूह के और कायिक पाप शरीर के समान होते हैं, शरीर को सुखाने से ही नष्ट हो जाते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता। और कहीं बढ़े हुए पापों के से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज वृद्धि तथा भोग अंश में सभी पुण्य और तथा पाप होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी बुद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उनका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने, अधिक तपस्या करने से समय अनुसार मनुष्य उन पापों को भोगने से समर्थ हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। शिव महापुराण में शिव क्षेत्र नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आप शीघ्र ही उस सदाचार को हमें सुनाइए जिसका आचरण करके विद्वान पुरुष लोगों को जीत सके। कौन धर्म कारक और कौन अधर्म कारक होते हैं, उनमें कौन स्वर्ग पद है और कौन नरक पद है। तब सूत जी कहते हैं, सदाचार से युक्त विद्वान ब्राह्मण वेद भेद कर्मों को करने से आगे कहे जाने वाले एक एक गुण से युक्त होने पर ही द्विज कहा जा सकता है। थोड़ा आचरण करने वाला, थोड़ा सा वेद पढ़ा हुआ राज सेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुछ सत आचरण करने वाला, साथ ही खेती तथा व्यापार करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वयं हल जोते वह शूद्र ब्राह्मण है। जो निंदक, असूयक तथा परद्रोही है वह चंडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा
शेष क्षत्रिय कहे जाते हैं। धान आदि को खरीदने बेचने वाले को वैश्य कहते हैं। शेष को वणिक कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। खेती करने वाले को वृषल जानना चाहिए। शेष लोगों को शूद्र दस्यु कहा जाता है। सभी वर्णों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का ध्यान करके धर्म, अर्थ तथा इनसे संबंधित शारीरिक सुखों तथा अपने आय व्यय का विचार करें। पूर्व आदि दिशाओं की ओर मुख करके उठने के लाभ का वर्णन किया जा रहा है। आयु, देश, मरण, पाप, भाग्य, शुभ अशुभ कर्म के फल स्वरूप निर्मित भाग्य, व्याधि, पुष्टि, शक्ति, ये क्रमशः 8 दिशाओं के फल हैं। रात्रि के अंत को उषा काल कहते हैं। इसमें आधे पहर को संधि कहते हैं। उसी समय उठकर ब्राह्मण को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर सिर पर कपड़ा लपेटकर उत्तर की ओर मुख करके बैठे और दिशाओं की ओर न देखे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवता आदि के सामने न बैठे। बाएं हाथ से लिंग और दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करे। निरंतर उठकर फिर उस मल को न देखे। किसी पात्र में जल लेकर जलाशय के बाहर आकर शौच करे अथवा देवता, पितर, ऋषि के तीर्थों के अतिरिक्त जलाशय से जल लेकर 7, 5 या 3 बार गुद को मिट्टी लगाकर शुद्ध करे। लिंग को शुद्ध करने के लिए तोरोई के बीज के बराबर मिट्टी ले और गुद की शुद्धि के लिए आधी अंजलि मिट्टी ले। इसके बाद हाथ पैर धोकर 8 कुल्ले करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते, लकड़ी से जल और बाहर बैठकर तर्जनी अंगुली को छोड़कर दातून करना चाहिए। जल देवताओं को नमस्कार करके मंत्रोच्चारण करके स्नान करे। यदि सिर स्नान करने में समर्थ हो तो गले तक अथवा कमर तक स्नान करे। जानु पर्यंत जल में प्रवेश कर मंत्र सहित स्नान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवता, ऋषि तथा पितरों का उसी तीर्थ जल से तर्पण करे। फिर धोती लेकर उसे पंचकच्छ विधि से धारण करे। सभी शुभ कर्मों में उत्तरी दुपट्टा को भी धारण करना चाहिए। यदि आदि तीर्थ स्थानों में स्नान कर लेने पर स्नान किए हुए वस्त्र को ना धोए। बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना हो तो स्नान करने से पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। ये ब्राह्मणों, शिला, लकड़ी के तख्ते आदि में, जल में या स्थल में धोती, अंगोछा आदि को शुद्ध करके उस वस्तु को निचोड़कर पितरों के लिए जल दे। या बाली ऋषि द्वारा कहे गए मंत्र से भस्म लेकर त्रिपंड धारण करना चाहिए। इस विधि से के बिना जो भस्म को जल में डालता है वह नरक में जाता है। ओम, आपो, इष्ठा आदि मंत्र से पापों की शांति के लिए अपने सिर पर जल छिड़के। इस मंत्र के एक एक पाद से शेष अंगों का रोक्षण कर मंत्र स्नान करे। हृदय, सिर, पैरों, सिर, हृदय, पैर अथवा हृदय, पैर, सिर, इस क्रम से रोक्षण करने को विद्वंजन मंत्र स्नान कहते हैं। अपितु वस्त्र का स्पर्श हो जाने पर, अस्वस्थ रहने पर, राजभय या राष्ट्रभय होने पर, यात्रा काल में असमर्थता के कारण इन अवस्थाओं में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातः काल इस सूर्य अनुवाक मंत्र से, सायंकाल अग्निश्च इस अग्नि अनुवाक मंत्र से, बीच में जल पीकर फिर पहले की भांति मार्जन करे। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद फिर 3 बार ऊपर की ओर जल छिड़के। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न संध्या में मंत्र सहित आकाश मध्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। निरंतर सायंकाल हो जाने पर भूमि पर पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः तथा मध्याह्न को देव तीर्थ युक्त अंगुलियों से सूर्य को जल दे। अंगुलियों के छिद्रों से अस्त होते हुए सूर्य को देखे, प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकालिक संध्या समय पहले करने पर व्यर्थ हो जाती है, इसीलिए अकाल और काल की चर्चा की गई है। दिन के बीत जाने पर यदि संध्या की गई हो तो उसका प्रायश्चित आगे कहा गया है। दिन बीत जाने के बाद संध्या में जपी गई गायत्री से 100 गायत्री का जप अधिक करे और यदि 10 दिन तक यह प्रायश्चित न किया गया तो 1 लाख गायत्री का जप करे। महीना बीत जाए तो फिर उपनयन करे। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा यमराज इस प्रकार के देवताओं को अपनी अर्थ सिद्धि के लिए तृप्त करे। फिर सभी कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण भाग में, मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी निश्चित किए गए स्थान में मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं
को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि होकर आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर पहले ओमकार का नाम देकर फिर गायत्री मंत्र का जप करे। जीव और ब्रह्म की एकता के विषय को जानकर ओमकार का अभ्यास करना चाहिए। तीनों लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता विष्णु तथा स्वयं प्रकाशित एवं संहार करने वाले शिव जी की हम उपासना करते हैं। ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन की वृत्तियों और बुद्धि को सुख भोगों तथा मोक्ष को देने वाला धर्म की सदैव प्रवृत्त करे। इस प्रकार के विचार का ध्यान करता हुआ पुरुष निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए केवल ओमकार का प्रतिदिन 1000 जप करे और दूसरे वर्ण के लोग इस मंत्र का दोपहर के समय यथाशक्ति 100 बार जप करे। सायंकाल में 1008 अथवा 20 बार जप करे। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र तक स्थित सभी चक्रों में विद्वेष ब्रह्मा विष्णु से जीवात्मा और परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु से सबको एक समान जानकर सुहम भावना से युक्त होकर जप करे। फिर उन्हीं ब्रह्मरंध्र चक्रों को शरीर के बाहर सोचकर ध्यान करे। महतत्व से आरंभ करके अपने कर्मों के कारण प्राप्त शरीरों को, हजारों शरीरों को एक जप से धीरे धीरे एक एक शरीर का अतिक्रमण कर उस जीव को ब्रह्म से जोड़ देना चाहिए। यही वास्तविक जप का तत्व कहा गया है। यह जप 1008 बार तथा 1008 संख्या में करे। मंत्रों के जप का पहला क्रम यही है। ओमकार का 1000 बार किया गया जप ब्रह्म पद को देने वाला है। 100 बार किया गया जप इंद्र पद को देने वाला है। उक्त संख्या से कम जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अतः प्रतिदिन सूर्य के सामने खड़े होकर इसी प्रकार ओमकार का जप किया करें। 12 लाख गायत्री का जप करने से पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो उसका उपयोग वेद विहित कर्मों में नहीं करना चाहिए। 70 वर्षों तक नियम से रहे, तदंतर संन्यास ग्रहण करे। संन्यास ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन प्रातःकाल वह 12000 ओमकार का जप करे। इस प्रकार प्रतिदिन क्रमशः जप करते करते एक एक दिन करके महीना बीत जाने पर 1.5 लाख हो जाता है। इसमें समस्त दोषों की शांति हो जाती है। अब इससे भी जब संख्या अधिक हो जाए फिर रोष कर्म संन्यास मंत्र ग्रहण करे, नहीं तो वह रौरव नामक नरक में पड़ता है। उसके सांसारिक सुख भोगों को चाहने वाला पुरुष केवल धर्म अर्थ की विधि को सीखे, अन्य विषयों की नहीं। मुक्ति को चाहने वाला ब्राह्मण केवल ब्रह्म ज्ञान का ही अभ्यास करे। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात धर्म द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ और भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। विपरीत अर्थ के भोग से संसारिक विषयों के प्रति अनुराग हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, द्रव्य से और शरीर से। धन से यज्ञ आदि रूपी धर्म और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धन की प्राप्ति होती है, तपस्या करने से अलौकिक रूप आदि की प्राप्ति होती है। इस काम कर्म से हृदय की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। पहले सतयुग में तप की प्रशंसा होती थी, किंतु कलयुग में द्रव्य कामना ही धर्म है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर युग में यज्ञ से, कर्मों को करने से और कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव जैसा पुण्य या पाप कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। द्रव्य और शरीर के भेद से पुण्य तथा या पाप कर्म में कमी या वृद्धि होती है। शास्त्र विधि विरुद्ध जो हिंसा की जाती है वह अधर्म है, विधि युक्त कार्य धर्म है। धर्म से दुख और धर्म से सुख की वृद्धि होती है। व्यवहार से दुख और सद्व्यवहार से सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को धर्मोपार्जन करना चाहिए। कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक के जीवन के बिताने के लिए आजीविका प्रदान करे। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय 1000 ब्राह्मण कुटुंबों को भरण पोषण की व्यवस्था करता है उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। 10,000 ब्राह्मणों की आजीविका करने वाला क्षत्रिय ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जिस देवता का स्मरण करके मनुष्य दान करता है उस लोक को वह प्राप्त करता है। ऐसा वेद विद्या को जानने वाले विद्वान कहते हैं। अर्थहीन पुरुष को चाहिए कि वह सदैव तप रूपी धन को कमाए। जो धर्म तीर्थ यात्रा तथा तप करने से मिलता है उसे अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं धन कमाने की विधि को कहता हूँ। इसे न्यायपूर्वक सावधान होकर कमाना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन दान लेने से, यज्ञ कराने से, शुद्ध व्यवहार से, उदार भाव से, न अधिक कष्ट उठाकर
ही धन कमाए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से वैश्य खेती और गायों की रक्षा तथा व्यापार आदि से धन कमाए, क्योंकि न्याय द्वारा कमाए गए धन का दान करने से मानव को सिद्धि मिलती है। ज्ञान की सिद्धि से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से मोक्ष के बाद स्वरूप सिद्धि होती है। इसके बाद वह परम आनंद पद को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, वे सब लाभ सज्जनों की संगति करने से प्राप्त होते हैं। गृहस्थी पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को धन धान्य आदि सदैव दान दिया करे। जिस जिस समय में जो वस्तु पैदा होती है वह उस समय में वह वस्तु समूह फल अन्न आदि अपना हित चाहने वाला गृहस्थी ब्राह्मण को दे। सदैव जल अन्न भूख प्यास रूपी रोग की शांति के लिए ब्राह्मणों को देना चाहिए। क्षेत्र धान्य कच्चा अन्न और पकाए गए 4 प्रकार के व्यंजन भी दें। जब तक दाता द्वारा दिए गए अन्न को खाकर ब्राह्मण को कथा श्रवण आदि सत्कर्म करता रहता है, तब तक उसके द्वारा किए गए पुण्यों का आधा भाग दाता को प्राप्त होता है। दान देने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह लिए गए दान से अथवा तप से उसके पापों का संशोधन करे, नहीं तो वह रौरव नरक को प्राप्त करता है। अपने कमाए गए धन के 3 भाग करे, एक धर्म द्वारा, दूसरा विधि वृद्धि और तीसरा भोग के लिए रखे। वह प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक और काम कर्मों को भी धन पूर्वक करे। साधक को चाहिए कि वह अंश से अपने धन की वृद्धि करे। इसके लिए किसी को भी कष्ट ना दे, कोई अनुचित व्यवहार ना करे और भोग के अंश में थोड़ा थोड़ा उपभोग करता रहे। खेती द्वारा प्राप्त किए गए धन का 10वां भाग पाप की शुद्धि के लिए दान करे। शेष धन से धर्म आदि कार्य करे, नहीं तो वह रौरव नामक नरक हो जाता है। जो मनुष्य पाप से धन की वृद्धि करेगा उसकी खेती का सचमुच विनाश हो जाएगा। व्यापार की वृद्धि में कमाए गए धन का 6वां अंश लगाना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि वे शुद्ध पतिग्रह में चतुर्दांश दान करे। यदि एकाक कहीं से धन की प्राप्ति हो तो उसमें से आधा दान दे देना चाहिए। यदि अनुचित धन का दान लिया हो तो उसे समुद्र में डाल दे और अपनी प्रसन्नता के लिए उसे ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना चाहिए। याचना करने वाले को सदैव अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। देना स्वीकार करके यदि नहीं दिया जाता तो वह दूसरे जन्म में उसका ऋणी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, विशेष करके देखे सुने हुए दोषों का वर्णन भी न करे। विद्वान पुरुष को ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जिससे प्राणियों में क्रोध पैदा हो। अपने ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्या कालों में वह अग्निहोम करे। यदि दोनों समय अग्निहोम ना कर सके तो यथा विधि एक ही समय सूर्य तथा अग्नि की उपासना एवं तर्पण करे। चावल धान्य घी फल कंद आदि हवि आदि से शास्त्रोक्त विधि से स्थाली पाक तैयार करे। यदि हव्य न हो तो प्रधान होम ही करे। नित्य स्थापित अग्नि को विद्वान अजस्न नाम से जानते हैं अथवा केवल जप या सूर्य नमस्कार करे। इस प्रकार आत्म तत्व को जानने वाले तथा अर्थ की इच्छा करने वाले पुरुष यथा विधि महायज्ञ तथा देव पूजा में प्रतिदिन तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अग्नि तथा गुरु की पूजा करने वाले ब्राह्मणों को भोजन आदि द्वारा तृप्ति कराने वाले वे सभी स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। शिव महापुराण में सदाचार वर्णन नामक 13 अध्याय समाप्त हुआ। तब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, अग्नि यज्ञ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा बृहत तप्ति के इनके विधान को क्रमशः आप हमसे कहिए। तब सूत जी कहते हैं, जो द्रव्य अग्नि में हवन किया जाता है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित व्यक्तियों को प्रतिदिन संध्या द्वारा अग्निहोम करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जिस अग्नि में विशेष रूप से संध्याओं का हवन किया जाता है वह प्रथम आश्रम में रहने वालों के विवाह होने से पहले तक ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। हे ब्राह्मणों, जिन्होंने अपनी आत्मा में अग्नि का आरोपण कर लिया है ऐसे वनवासी साधुओं के लिए पवित्र थोड़ा भोजन करना ही अग्निहोत्र है। उपासना तथा अग्निसंधान इनकी विधि पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कुंड में अथवा पात्र में उस अग्नि की सदैव रक्षा करनी चाहिए। राजा देव के भय के कारण जो अग्नि आत्मा में अरण्य अग्नि में धारण करता है, अग्नि त्याग के समय से उसे समारोपण कहते हैं। ये ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि में दी गई आहुति को संपत्करी कहते हैं।
प्रातः काल सूर्य के लिए दी गई आहुति को आयुष के लिए समझना चाहिए। दिन में सूर्य की अग्नि में प्रवेश करने से इसे अग्नियज्ञ कहते हैं। जो इंद्र आदि सभी देवताओं के निमित्त अग्नि में हवन करता है, थाली पाक आदि सभी यज्ञ देवयज्ञ कहे गए हैं। चौल आदि उपासना लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वेद के स्वाध्याय को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। प्रातःकालीन नित्य कृत्य से लेकर सायंकाल तक संध्या के बाद रात्रि में उसका विधान नहीं है। इस प्रकार बिना अग्नि के देव यज्ञ किया जाता है, उसे श्रद्धा भक्ति से सुनो। सृष्टि के आरंभ में दयालु एवं सर्वज्ञ प्रभु महादेव जी ने सभी लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए वीरों की कल्पना की। भाव रोग के चिकित्सक सर्वज्ञ सभी औषधियों और औषधि स्वरूप प्रभु ने सर्वप्रथम आरोग्य प्रद की, फिर आलस्य आदि पापों के विनाश के लिए बुधवार की रचना की, फिर लोक हित की इच्छा से उनकी रक्षा करने के लिए विष्णु का गुरुवार बनाया। पुष्टि तथा रक्षा के लिए प्रभु ने शुक्रवार की कल्पना की, फिर आयु की वृद्धि को चाहने वालों के लिए आयुष्कर शनिवार की रचना की, फिर तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले परमेश्वरी ब्रह्मा का संसार की आयु की सिद्धि के लिए भी प्रभु ने उक्तवार की रचना की। सर्वप्रथम लोगों की वृद्धि के लिए प्रभु ने पुण्य तथा पाप को उत्पन्न करने वाले इंद्र और यम के वारों की कल्पना की। इस प्रकार ये आदित्य सूर्य आदि वार अपने अपने नाम के अनुसार संसारिक प्राणियों के सुख दुख के सूचक, सुख भोग कारक तथा मृत्युनाशक बनाए गए हैं। इन वारों के स्वामियों की कल्पना करके इन्हें ज्योतिष शास्त्र में समान दिया गया है। उन देवताओं की उनके वारों में पूजा करने से तदनुसार फल की प्राप्ति होती है। आरोग्य, संपत्ति, रोग शांति, पुष्टि, आयु वृद्धि, सुख भोग प्राप्ति तथा मृत्यु का नाश, इन वारों के ये क्रमशः फल होते हैं। वारों के क्रम का फल यह है कि वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। देवताओं की पूजा का फल देने वाले केवल शिव जी ही हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार की पूजा कही गई है, यथा मंत्र, जप, होम, दान तथा तप। वेदी पर स्थापित की गई प्रतिमा में अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। उक्त तीनों प्रकार के उत्तरोत्तर पूजन करना श्रेष्ठ है। नेत्र रोग, शिरो रोग तथा कुष्ठ रोग की शांति के लिए जो सूर्य की पूजा करके एक दिन 1 मास व 3 मास तक ब्राह्मण को भोजन कराता है। यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो ज्वर आदि रोग तथा अकाल प्राप्त वृद्धावस्था का नाश हो जाता है। विशेष करके सूर्यवार के दिन पाप शांति के देवता की प्रसन्नता के लिए उनके प्रिय द्रव्य को अर्पित करे। रविवार ही देवता तथा ब्राह्मणों के लिए विशेष फल देने वाला होता है। संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी आदि की पूजा करे। घी में पके हुए पदार्थों से पत्नी सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। मंगल के दिन रोग शांति के लिए काली आदि का पूजन करे। मांस, मूंग, अरहर तथा भात आदि द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार के दिन दही भात द्वारा विष्णु का पूजन करे। इसमें पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि के स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। दीर्घायु की इच्छा करने वाला विद्वान पुरुष गुरुवार के दिन देवताओं की प्रसन्नता के लिए जनेऊ, वस्त्र, दूध तथा घी से देव पूजन करे। सुख भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान होकर देवताओं की पूजा करे। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें षड्रस भोजन कराए। ब्राह्मण की स्त्रियों को तृप्त करने के लिए सुंदर वस्त्र आदि दे। अकाल मृत्यु की शांति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि देवों की पूजा करे। उस दिन तिल होम, तिल दान तथा तिल युक्त भोजन कराए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करने से आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। देवताओं की प्रतिदिन पूजा में, विशेष अवसरों में, पूजन में भी, स्नान में, दान में, जप में, होम में, ब्राह्मण भोजन में, तिथि नक्षत्र के योग होने पर उन देवताओं के पूजन में, सूर्य आदि वारों में सर्वज्ञ जगदीश्वर ही उन वराधीश देवताओं के रूप में सबके आरोग्य आदि फलों को देश, काल तथा पात्र के अनुसार देने वाला है। पूजा द्रव्य, पूजा की श्रद्धा, व्यक्ति की भावना के तरतम भाव के अनुसार देवता आरोग्य आदि फल को देते हैं। मंगल कार्य के आरंभ में, अंत में तथा जन्म नक्षत्र में गृहस्थी को आरोग्य आदि की पूजा प्राप्ति के लिए सूर्य आदि ग्रहों का अपने घर में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से देव यज्ञ संपूर्ण इच्छित फलों को देता है। ब्राह्मणों के घर में मंत्र पूर्वक और शूद्र आदि वर्णों के घर में तंत्रोक्त पूजन कराए।
मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सातों वारों में शुभ फल प्राप्ति की इच्छा से वारेसों की पूजा करे। दरिद्र पुरुष तपस्या करे, धनिष्ठ धन से देवताओं की पूजा करे। इस प्रकार ऐसे धर्मकार को जो श्रद्धा पूर्वक करता है वह स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोगों को भोगकर इस भूलोक में पैदा होता है। छाया वाले वृक्षों को लगाना, जलाशय निर्माण, पाठशाला की स्थापना, धार्मिक ग्रंथ की रचना, वे सभी कार्य धनी पुरुषों के सुख भोग की प्राप्ति के लिए सदैव करना चाहिए। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद पुण्य का परिपाक हो जाता है तो ज्ञान की सिद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता है अथवा सुनाता है वह देव यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में विद्युत संहिता के अंतर्गत अग्नि यज्ञादिक वर्णन नामक 14 अध्याय। तब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, अतः पूजा के योग्य देश तथा काल का क्रमशः वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, देव यज्ञ आदि कार्यों में शुद्ध घर समान फल को देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला, उससे 10 गुना जलाशय का तट, उससे से 10 गुना बेल, तुलसी अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे, उससे भी 10 गुना देव मंदिर, उससे भी 10 गुना गुरु के घर पर, उससे 10 गुना नदी के तट पर, उससे 10 गुना नदी तीर्थ नदी के तट पर, उससे 10 गुना फल सप्त गंगा नदियों के तट पर, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू तथा रेवा, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। इसमें 10 गुना, इससे 10 गुना समुद्र तट पर, इससे भी 10 गुना पर्वत की चोटी पर। सबसे अधिक अच्छा वह स्थान है जहाँ मन एकाग्र हो। सतयुग में यज्ञ, दान आदि का पूर्ण फल मिलता था। त्रेता युग में 1/3, द्वापर युग में आधा, कलयुग में 1/4 और कलयुग के अंतिम दिनों में उससे भी कम। शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति को शुद्ध दिन में किया हुआ पुण्य कर्म समान फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन मिलता है। मेष तथा तुला राशि के संक्रांति पर पर्व के दिन उससे 10 गुना, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के दिन उससे 10 गुना, अघन की संक्रांति के दिन उससे 10 गुना, चंद्र ग्रहण के दिन उससे 10 गुना और उससे भी 10 गुना सूर्य ग्रहण के पुण्य काल में उत्तम समझना चाहिए, क्योंकि उस समय संसार रूपी सूर्य का विषयोग प्राणियों के लिए रोग कारक होता है। इसलिए उस विष की शांति के लिए स्नान, दान तथा जप करना चाहिए। विष शांति काल होने से उसे पुण्य काल माना जाता है। जन्म नक्षत्र तथा व्रत के अंत में दान का फल सूर्य ग्रहण के समान होता है। साधु पुरुषों का संगति काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान होता है। तपस्वी, ज्ञानी, योगी तथा यति गण ये सभी पूजा के योग्य होते हैं। इनकी पूजा करने से पापों का विनाश होता है। अथवा ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का मंत्र का जप किया हो वह ब्राह्मण पूजा के योग्य होता है। उसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। गिरने से बचाने वाले का नाम शास्त्र में पात्र कहा गया है। पापों से दाता की रक्षा करने के कारण उसे पात्र कहा जाता है। गायक को नरक से गिरने से जो बचाती है उसे गायत्री कहते हैं। अर्थात सदैव गायत्री का जप करता रहता है, जप करता है। अर्थात जो सदैव गायत्री का जप करता है गायत्रीवंत उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार धनहीन पुरुष इस संसार और धनिक पुरुष दूसरे को धन दे सकता है, इसी प्रकार स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा वाला पुरुष ही दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है। गायत्री का जप करने से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही शुद्ध कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम तथा पूजा आदि कर्म में दान लेने तथा यजमान की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण उचित पात्र है। अन्न देने का पात्र वही है जो भूखा हो, वह नर हो या नारी। जिस समय उत्तम ब्राह्मण को बुलाए उस समय वह सावधान होकर उसे दान दे। उसका शब्द और अर्थ ज्ञान का बोधक तथा मनोवांछित फल को देने वाला होता है। इच्छा वाले ब्राह्मण को दिया गया दान संपूर्ण फल को देता है। जो मांगने के बाद दिया जाता है उसका आधा फल होता है। जो सेवक को दिया जाता है उसका चतुर्थांश फल होता है। हे ब्राह्मणों, जिस ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार दीन हो तो उसे दान देने से भूलोक में 10 वर्ष तक सुख भोगों की प्राप्ति होती है। वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से वह दाता स्वर्ग में 10 वर्षों तक सुख भोग प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष तक उसका फल मिलता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देने से वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। उन लोगों के भोग के लिए दान दिया जाता है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांश युक्त अन्न का दान करता है वह दूसरे जन्म में 10 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। अत्यंत
सम्मान करना, बुलाना, अभ्यंग लगाना, चरण दबाना, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी मालपुए, 6 रसों वाले भोज्य पदार्थ, तांबूल, दक्षिणा नमस्कार, कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जाना, यह दशांग अन्नदान है। जो दाता रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न का दान करता है वह 100 वर्षों तक स्वस्थ रहता है। सोमवार आदि वारों में अन्नदान का फल वारों उनके गुणों के अनुसार होता है। अन्नदान करने से मनुष्य को दूसरे जन्म में उसे पुनः भूलोक की प्राप्ति होती है। 7 वारों में 10 ब्राह्मणों को दशांग दान करना चाहिए। दान देकर आरोग्य आदि फलों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन अन्नदान करता हुआ दाता 1000 वर्षों तक स्वस्थ रहकर शिवलोक को प्राप्त करता है। 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान देने से 10,000 वर्ष तक सुख भोग करता है। इसी प्रकार सोमवार आदि में भी समझना चाहिए। विष्णु लोक को तथा 1 लाख ब्राह्मणों को दान देकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है। विद्या प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वे बालक ब्राह्मणों को ब्रह्म बुद्धि से अन्नदान दें। पुत्र प्राप्ति के इच्छुक पुरुष युवक ब्राह्मणों को विष्णु समझकर अन्नदान करें। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक पुरुष वृद्ध ब्राह्मण को रुद्र बुद्धि से अन्नदान करें। कुमारियों को सरस्वती समझकर बुद्धि प्राप्ति की इच्छा से अन्नदान करें। सुख भोग की कामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे युवती स्त्रियों को लक्ष्मी समझकर अन्नदान करें। आत्मज्ञान के इच्छुक पुरुष वृद्धा ब्राह्मणियों को पार्वती समझकर अन्नदान करें। शील वृत्ति, उच्च वृत्ति तथा गुरु दक्षिणा द्वारा अर्जित धन शुद्ध कहा जाता है। उसके दान से पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण से दान लेकर दिया हुआ द्रव्य मध्यम होता है। कृषि और व्यापार से प्राप्त धन अधम होता है। क्षत्रियों का सूता द्वारा कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार द्वारा कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा द्वारा कमाया हुआ प्राप्त धन उत्तम कहा जाता है। स्त्रियों का वह द्रव्य जो उन्हें पिता या पति से प्राप्त हुआ हो वह धर्म कार्य के योग्य होता है। चैत्र आदि मासों में गाय आदि कही कई 12 प्रकार की वस्तुओं का क्रमानुसार दान करे अथवा पुण्य काल में इन सब का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दान करे। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, कुष्मांड, पेठा और कन्या के 12 द्रव्य हैं। गोदान से, द्रव्य पदार्थों से, उपकार करने वाले गोबर से, धन तथा ध्यान से, आश्रित व्यक्तियों के कष्टों को दूर करना, जल से, स्नेह से तथा गोमूत्र आदि से भी आश्रितों के कष्टों को दूर करना चाहिए। इसी प्रकार दूध, दही, घी से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं अथवा पुण्यों की वृद्धि होती है, ऐसा विद्वान समझें। हे ब्राह्मणों, भूदान करने से इस लोक तथा परलोक में सम्मान होता है। तिलदान से बल की वृद्धि तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। स्वर्ण दान से जठराग्नि की वृद्धि, वीर शक्ति की प्राप्त होती है। कृत दान से शरीर की पुष्टि होती है। वस्त्र दान से आयु वर्धक होता है। धन दान से ऐश्वर्य की वृद्धि, गुड़ दान से मधुर आहार की प्राप्ति, चांदी के दान से वीर की वृद्धि, नमक के दान से 6 रसों की प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मणों, सब प्रकार के ऐश्वर्य की तथा पुष्टि को देने वाला कुष्मांड का दान कहा गया है तथा यह दोनों लोकों में सभी भोगों को देने वाला है। कन्यादान करने से जीवन पर्यंत सुख भोगों की प्राप्ति होती है। पनस, कटहल, आम तथा कैथ इन वृक्षों के फल भी केला आदि औषधियों के फल तथा जो लता गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मांस, मूंग आदि के फल, शाक आदि, काली मिर्च, सरसों, तिल, जिस ऋतु में जो शाक की सामग्री प्राप्त होती है, जिस ऋतु में जो फल तैयार होते हैं, उन्हें ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रोत्र आदि इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थों को ब्राह्मणों को दे। शब्द, स्पर्श आदि 10 प्रकार की वस्तुओं को देने से 10 दिशाओं की क्षमता होती है। वेदादि ग्रंथों को लेकर स्वयं गुरुमुख से उसका ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसमें आसक्ति बुद्धि कहते हैं। बंधु बांधवों के भय से, राजा के भय से उत्पन्न आस्तिक बुद्धि उत्तम बुद्धि से कुछ कम मानी जाती है। दरिद्र पुरुष उपयुक्त सभी द्रव्यों के अभाव में अपनी वाणी तथा अपने सत्कर्मों से भगवान की पूजा करे। मंत्र, स्त्रोत, जप आदि को वाणी द्वारा की गई पूजा समझे। तीर्थ यात्रा, व्रत आदि शारीरिक पूजा कहीं भी की जाती है। जिस किसी उपाय से थोड़ा सा अधिक देवताओं को अर्पण करने की बुद्धि से किया गया कर्म सुख भोग को देने वाला है। जप तथा दान इन दोनों की ही प्रतिदिन करना चाहिए। अपने वर्ण तथा गुण से सुशोभित घर का दान भी करे। देवताओं की तृप्ति के लिए दान करने से सभी प्रकार के सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इसमें इस लोक तथा परलोक में जन्म से सदैव ही भागों की प्राप्ति होती है।
ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से दान करने से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है सुनता है उसी को धर्म बुद्धि तथा ज्ञान प्रवृत्ति होती है। शिव महापुराण अंतर्गत विद्युत संहिता में 23 काल पात्रादि नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आप हमसे पार्थिव पूजा की विधि कहिए। इस पूजा को करने से सभी प्रकार की इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषि गणों, आपने सदा सभी कामनाओं को देने वाली उत्तम बात पूछी है, जिससे तत्काल सभी प्रकार के दुखों की शांति हो जाती है। उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, अकाल मृत्यु को दूर करने वाला काल मृत्यु का भी नाशक यह पार्थिव पूजन सदा धन दान स्त्री तथा पुत्रों को देने वाला है। इससे अन्य भोजन वस्त्र आदि सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस मिट्टी की प्रतिमा पार्थिव शिवलिंग सभी मनोरथों को देती है। इस कार्य में स्त्रियों तथा पुरुषों का अधिकार सुनिश्चित है। नदी, तालाब या कुएं में जल से के बीच से मिट्टी को ग्रहण करें। निरंतर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण करके उसे शुद्ध करके अच्छे मंडप में ले जाकर उसमें दूध मिलाकर दूध से उसकी प्रतिमा बनाई, उसके अंग प्रत्यंगों का निर्माण कराए, उन अवयवों का में आयुधों को रखे, उसे पद्मासन में बैठाकर उनकी आदर पूर्वक पूजा करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव और शिव के लिंग का ब्राह्मण सदैव उस फल की प्राप्ति के लिए 16 उपचारों को द्वारा पूजन करे। फूल से प्रोक्षण करे, वैदिक मंत्रों से द्वारा अभिषेक करे, घर में स्थापित शिव के लिए शाल्यन से बना हुआ नैवेद्य चढ़ाए, मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग के लिए 1 पृष्ठ नैवेद्य चढ़ाए, देवता द्वारा स्थापित लिंग पर 3 पृष्ठ और स्वयं प्रकट हुए लिंग पर 5 पृष्ठ नैवेद्य चढ़ाए। 1 पृष्ठ का पाव भाग। इस प्रकार पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे अधिक दुगुना और तिगुना भी नैवेद्य चढ़ाया जा सकता है। 1000 पृष्ठ नैवेद्य को चढ़ाकर पूजा करे और ब्राह्मण को सचमुच सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 24 अंगुल तथा 1 अंगुल अधिक लंबा अर्थात 25 अंगुल लंबा 15 अंगुल ऊंचा लोहा या लकड़ी से बनाए हुए गए पात्र को विद्वान शिव कहते हैं। उसके 8वें भाग का नाम रस्त है और 4थे भाग का नाम उड़व है। जल, तेल, गंध आदि द्रव्यों के से ऊपर कही गई विधि के अनुसार मनुष्य द्वारा स्थापित लिंग की पूजा 10 पृष्ठ से नैवेद्य से, ऋषि द्वारा स्थापित लिंग की 100 पृष्ठ नैवेद्य से, स्वयं प्रकट हुए लिंग की 1000 पृष्ठ नैवेद्य से पूजा की जाती है। उसे महापूजा कहते हैं। उक्त लिंगों पर अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि, गंध चढ़ाते हुए पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य से आयु वृद्धि एवं तृप्ति और धूप चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक से ज्ञान, तांबूल से सुख भोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक करना चाहिए। नमस्कार तथा जप ये दोनों ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भोग और मोक्ष को चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे पूजा में के अंत में इनका प्रयोग करें। मानसिक पूजा में भी देवताओं के उन सभी उपचारों को करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से मानव को उन लोगों की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, ऐसा करने वाले उपासकों की शुक्रवार युक्त चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विधिवत पूजा करने से भक्त भूलोक में अभिष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। पौष मास में सतभिषा नक्षत्र के दिन गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करे। इस प्रकार 100 बार या 1000 बार पूजा करने से उतने दिनों तक मानव को सुख भोगों की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन देवता तथा अग्निदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों तथा कष्टों का नाश हो जाता है। शिव आदि देवताओं के वारों की पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अनुकूल तिथि नक्षत्र या योगों का आधार सभी इच्छाओं को देने वाला होता है। बुद्धि तथा 6 दोष से रहित दिन पूर्ण ब्रह्म के समान होता है। ब्राह्मण आदि के कर्मों में उदय कालिक तिथि तथा वार का ग्रहण किया गया है। तिथि के आदि में जो देव पूजन किया जाता है वह पूर्ण फल देता है। यदि ध्यान के बाद वह तिथि हो तो वह तिथि का रात्रि युक्त पूर्व भाग पितृ कर्म के लिए अच्छा कहा गया है। दूसरे दिन से युक्त तिथि वाला दिन देव कार्यों के लिए उत्तम होता है। यदि तिथि मध्याह्न तक है तो उसे उदय व्यापनी ही लेना चाहिए। देव कार्य में शुद्ध नक्षत्र युक्त तिथि का ग्रहण करे, वार आदि का ठीक से विचार कर पूजा जप आदि करे। इस विधि से वेदों में कही गई अर्थ की योजना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही पूजा से सुख भोगों और इच्छित फलों का प्राप्ति भी हो जाती है। मन से चाहे गए अर्थ
तथा ज्ञान प्राप्त होकर इससे अभीष्ट पदार्थ भी मिलते हैं, उसी को पूजा कहते हैं। पूजा का यह अर्थ लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कुछ समय के बाद फल देते हैं, काम्य कर्म शीघ्र फल देते हैं। नित्य कर्म पक्ष, मास तथा वर्ष है। पूजा का यह अर्थ लोक तथा नित्य कर्म पक्ष, मास तथा वर्ष में क्रमानुसार फल देते हैं। पूजा करने से उस फल की प्राप्ति होती है। उसी क्रम में पापों का क्षय भी होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महागणपति की पूजा, सिंह के सूर्य युक्त भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई गणपति पूजा साल भर तक सुख भोगों को देती है। श्रावण मास के रविवार, सप्तमी तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य नारायण की पूजा करें। जेठ मास में, भाद्रपद मास में बुधवार, द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र के दिन की गई श्री विष्णु भगवान की पूजा को मनोवांछित फल को देने वाली होती है। श्रावण मास में की गई विष्णु पूजा इष्ट फल और आरोग्य को देती है। जो गाय आदि 12 पदार्थों को पूर्ण रूप से देकर फल प्राप्त करता है, वह संपूर्ण फल द्वादशी के दिन विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाते हैं। द्वादशी तिथि को 12 ब्राह्मणों को विष्णु के 12 नामों से तथा 16 उपचारों से पूजा करता है, उससे देवताओं की प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए उन नामों से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने से वे देवता प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि के सूर्य में मृगशिरा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि को ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समस्त भोग फल को देने वाली माता अम्बा की पूजा करे। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि को की गई भगवती की पूजा समस्त मनोवांछित फलों को देती है। विशेष करके रविवार कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन आद्रा नक्षत्र और महाआद्रा नक्षत्र में शिव पूजा विशेष फलदायक होती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन की गई शिव पूजा सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाली होती है। वह आयु को बढ़ाने वाली, मृत्यु को हरने वाली, विशेष मनुष्यों के सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। ज्येष्ठ मास में आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन शिव पूजन करें। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में उन मूर्तियों में जो 16 उपचार से शिव जी की पूजा करते हैं, उनके चरण दर्शनीय होते हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। 7 वारों के देवताओं की कार्तिक में पूजा विशेष फल देती है। कार्तिक मास में के आने पर विद्वान को चाहिए वे सभी देवताओं की पूजा, दान, तप, होम तथा जप तथा नियम करे। 16 उपचारों का तथा जिस देव की प्रतिमा का पूजन करना हो उसके तथा ब्राह्मण पूजन के मंत्रों से पूजन कर निष्काम भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराए तो सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक में के महीने में देवताओं की पूजा सभी प्रकार के सुख भोगों को देती है। उससे रोगों तथा भूत ग्रहों का नाश होता है। कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। हित की काली मिर्च, वस्त्र और दूध आदि का दान करने से तथा ब्राह्मण का सम्मान करने से क्षय रोग का क्षय हो जाता है। दीपक तथा सरसों का दान करने से मृगी रोशना हो जाता है। ये कृतिका नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी दरिद्रता नष्ट होकर उनके घर में सभी प्रकार की संपत्ति आ जाती है। घर, खेत तथा घरेलू पदार्थों का दान करने से भी सभी प्रकार की संपत्ति मिलती है। कृतिका नक्षत्र युक्त मंगलवारों में कार्तिकेय पूजा करने से तथा दीपक, घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक्सिद्धि हो जाती है। कृतिका नक्षत्र युक्त बुधवारों में विष्णु की पूजा करने से तथा दही भात का दान करने से योग्य संतान पैदा होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त बुधवारों में धन द्वारा ब्रह्मा की पूजा करने से तथा मधु व स्वर्ण एवं घी का दान करने से मनुष्यों के सुख भोगों की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों में गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प आदि के दान से मनुष्यों के घर भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। सोना तथा चांदी का दान करने से 5 स्त्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवारों में दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। दिग्गजों, नागों, सेतु रक्षकों की पूजा तथा पाप नाशक त्र्यंबक, रुद्र तथा विष्णु की पूजा करने से ज्ञान को देने वाले ब्रह्मा, धनवंतरी तथा अश्विनी कुमारी की पूजा करने से रोग एवं अपमृत्यु का नाश और शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, क्रोध आदि के दान से तथा सोंठ, मरीच, पीपल, सुगंधित पदार्थों एवं जल आदि द्रव्य पदार्थों को दान से और कठोर पदार्थों के 16 बल बराबर 1 प्रस्थ यानी 64 तोला परिमाण से धन के सूर्य पौष मास में दान देने तथा प्रातः काल उनका पूजन करने से शिव आदि सभी देवताओं
का क्रमशः पूजन सभी प्रकार की सिद्धि के लिए होता है। साली, अन्न तथा भविष्य का नैवेद्य इनके पूजन में श्रेष्ठ माना जाता है। धन के सूर्य में अनेक प्रकार का सूर्य भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से उत्तम फल प्राप्त मिलता है। मार्गशीर्ष में अन्नदान करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पाप क्षय, इष्ट सिद्धि, आरोग्य लाभ, धर्म प्राप्ति, भली भांति वेदार्थ तथा ज्ञान तथा सत्कार्यों का अनुष्ठान इस लोक तथा परलोक में महाभोगों को प्राप्त कर अंत में शाश्वत पद की प्राप्ति और वेदांत ज्ञान की सिद्धि मार्गशीर्ष में अन्नदान देने वाले को ही मिलती है। और मार्गशीर्ष में प्रातःकाल 3 दिन तक सुख भोगों की इच्छा करने वाला व्यक्ति देवताओं का पूजन करे, किंतु पौष मास लगने से पहले तक जब तक दूसरी संक्रांति नहीं आ जाती तब तक पौष मास ही रहता है। इससे 1 मास तक जितेंद्रिय और निराहार रहकर प्रतिदिन दोपहर तक वेदों की माता इस गायत्री का जप करना चाहिए। तदनंतर निद्रा आने तक पंचाक्षरादि मंत्रों का जप करें। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह ब्राह्मण मृत्यु होने के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अन्य वर्णों के नर नारियों को तीनों कालों में स्नान तथा जप करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। सदा इष्ट मंत्रों का जप करने से महापापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष करके मां नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। 1 भारे 2000 फल, काली मिर्च 1 प्रस्त, अन्य सभी पदार्थों को 12 गुना दे, मधु तथा घी पाव भर दे, मूंग 1 द्रोण यानी 16 से इसके साथ 12 भोज्य पदार्थ दे, घी में पकाए गए मालपुए, मोदक तथा साली आदि 12 अन्न द्वारा, दही, दूध 12 सेर दे, नारियल सुपारी आदि फलों को गिनकर 12 लें और 36 पान के पत्ते लें। खुर का चूर्ण, नखी नामक सुगंध द्रव्य तथा पंच सुगंधित कपूर, कंको, लौंग, सुपारी, जायफल से सहित पान को जिसे नैवेद्य में चढ़ाया जाता है उसे महानैवेद्य कहते हैं। इस महानैवेद्य को देवता को अर्पण करने से के बाद वर्णक्रम के अनुसार उस देवता के भक्त हैं उन्हें बंटवाना चाहिए। इस प्रकार महानैवेद्य और भात भोजन का दान करने से उस भक्त को भूलोक के राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मणों इस प्रकार 1000 बार महानैवेद्य का दान करने से वह इस लोक तथा सत्यलोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जो भक्त 3000 बार महानैवेद्य का दान करता है वह स्वर्गीय लोगों को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता। 36,000 महानैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतनी बार महानैवेद्य का दान करना महापूर्ण कहा गया है। महापूर्ण शिव के नैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहा जाता है। इस जन्म नैवेद्य का दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिक महीने के किसी दिन शुभ दिन में जिस दिन संक्रांति, व्यतिपात योग, जन्म छठ और पूर्णमासी हो उस दिन उक्त जन्म नैवेद्य को बनवाना चाहिए अथवा अपने जन्मदिन के दिन इस जन्म नैवेद्य का निर्माण कराए अथवा अन्य महीनों में जब जन्म नक्षत्र हो, पूर्ण योग आदि हो उस दिन कराए अथवा अपने जन्म नक्षत्र के साथ शनि ग्रह का योग होने पर उतने 1000 जन्म नैवेद्य दान करे। इससे जन्मार्पण के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जन्मार्पण कर देने से शिव जी प्रसन्न होकर शारीरिक मुक्ति प्रदान करते हैं। इस जन्म नैवेद्य का अर्पण शिव जी को ही करना चाहिए। योनि और लिंग के स्वरूप में शिव ही जन्म देने वाले हैं, इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए। यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार बिंदु तथा नाद स्वरूप ही है। बिंदु रूप शक्ति और शिव नाद रूप है, अतः इस संसार शिव शक्ति रूप ही है। नाद और आधार बिंदु है और बिंदु का आधार यह संसार है। संसार के आधार स्वरूप ये दोनों बिंदु और नाद व्यवस्थित हैं। बिंदु तथा नाद से मिलकर यह सब कलाओं से मिलता है। इसी से इस संसार की उत्पत्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह बिंदु नाद रूप लिंग ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। बिंदु देवी और शिव नाद रूप है, यही लिंग स्वरूप शिव है। इसीलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिंदु रूप में देवी माता और लिंग स्वरूप में शिव पिता है। माता पिता का पूजन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, अतः परम आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यह देवी संपूर्ण जगत की माता है और वह शिव पिता है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र के प्रति उन दोनों की कृपा बढ़ती जाती है। हे मनुष्यों, वे अपनी कृपा द्वारा ही अपने भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और उसी के अंतर्गत आनंद का लाभ भी होता है। माता पिता का स्वरूप समझकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसमें भर्ग पुरुष रूप और भर्गा प्रकृति
रूप कही गई है। उसके भीतर रहने वाले अस्पष्ट स्वरूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और महत्वादि से के भीतर रहने वाले गर्भ को प्रकृति कहते हैं। गर्भ आदि पुरुष की ही प्रकृति रूप में संबंध में गर्भ वाला होता है, अतः उसे जनक कहते हैं। जब पुरुष से प्रकृति द्वारा संयोग होता है तो उसी को प्रथम जन्म कहते हैं। प्रकृति के प्रकट होने पर दूसरा जन्म कहा जाता है। यह जीव पुरुष से ही मृत जन्म को प्राप्त होता है। अवश्य यह दूसरे द्वारा प्रकट किया जाता है और माया में इसका जन्म कहा जाता है। जन्म काल से ही यह जीर्ण होने लगता है, अतएव यह जीव कहा जाता है। यह जन्म लेते ही पाषाण बन जाता है, अतएव इसे जीव कहते हैं। जन्म होने तथा सांसारिक विविधि पाशों से मुक्त होने के लिए शिवलिंग की पूजा करें, जिसमें वृद्धि को प्राप्त होता है। उसे भग अर्थात प्रगति कहते हैं। प्राकृतिक शब्द मात्रा आदि से तथा इंद्रियों के भोग के कारण से जो भग का है उसी को भोग कहते हैं। यही भग शब्द का मुख्य अर्थ है। इसी को शिव कहते हैं। भगवान ही भोगों को देने वाले हैं, इनके अतिरिक्त कोई और सुख भोगों को नहीं देता। भगवान ही भक्त के स्वामी हैं, अतः वे भर्ग कहे जाते हैं। भक्त के साथ लिंग और लिंग के साथ इन लोक, लिंग के साथ भक्त इस लोक तथा परलोक में सदैव भोग के लिए ही निर्मित है। महादेव के भग युक्त शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सूर्य समस्त लोक को उत्पन्न करने वाला है, अतः इसका नाम भी भग है। लिंग रूप में संसार को उत्पन्न करने वाले शिव जी का मनुष्य को पूजन करना चाहिए। लिंग अर्थ को बतलाने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं। लिंग शब्द से जिस पुरुष का बोध होता है वह शिव है। शिव तथा शक्ति इन दोनों चिन्हों से सम्मिलित रूप का नाम ही लिंग है। अपने लिंग की पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस चिन्ह से और कोई प्रयोजन नहीं होता। जन्म के आदि कारण इस चिन्ह की उपासना करने से भक्त जन्म से मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक पुरुषों को भी बाहरी और भीतरी 16 उपचारों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार रविवार के दिन पूजा करने से भी पुनः जन्म नहीं होता। रविवार के दिन महालिंग का पूजन ओम मंत्र से करना चाहिए। रविवार के दिन विशेष रूप से शिव जी को पंचगव्य से स्नान कराना चाहिए। गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी इनके मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। दूध आदि से अलग स्नान कराए। मधु गन्ने का रस और गाय के दूध की खीर का नैवेद्य बनाकर ओमकार उच्चारण करके इस नैवेद्य को चढ़ाए। ओमकार ध्वनिलिंग नादलिंग स्वयंभू है। बिंदुलिंग यंत्र रूप है और उसमें मकार प्रतिष्ठित है। उकार चरलिंग है। अकार गुरु का शरीर है। इस प्रकार षडलिंग की प्रतिदिन पूजा करे। पूजा करने से भक्त निसंदेह जीवन मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा मनुष्यों को जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करती है। रुद्राक्ष को धारण करने से चौथाई और विभूति को धारण करने से आदि तथा मंत्र का जप करने से 3 हिस्सा और पूजा करने से पूर्ण भक्ति वाला होता है। शिवलिंग तथा शिव की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, जो स्वाध्याय को मन लगाकर पढ़ता है, सुनाता है उसकी शिव भक्ति में सुदृढ़ होकर प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो यह है शिव महापुराण के अंतर्गत विद्वेषण संहिता में पार्थिव पूजा प्रकार आदि वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किवन्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दोस्तों, जैसा कि हमारी 41 दिवसीय पंचध्वनि साधना चल रही है, उस दौरान शिव महापुराण का स्वाध्याय हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यदि ये हमारी साधना और शिव महापुराण का स्वाध्याय आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ हमारी यात्रा में हमारे साथ हमारे अध्यात्म में जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।